बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 17 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलें आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 17.7 के पार्ट ए से, जिसकी हमारे पास स्टेटमेंट है गिवन द फॉलोइंग सैम्पल वैल्यूज़ फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन फाइंड 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर बेस्ड ऑन कंबाइनिंग दीज सैम्पल वैल्यूज़ प्रॉपर्ली। द सैम्पल वेरिएंसेस आर S1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, S2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, S3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 विद N1 इज इक्वल्स टू 5, N2 इज इक्वल्स टू 5 एंड N3 इज इक्वल्स टू 10। सबसे पहले आपके पास कुछ वैल्यूज़ दे दी गई हैं जो कि नॉर्मल पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग है, और इस क्वेश्चन में आपने 96% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा के अकॉर्डिंग, सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग कॉन्फिडेंस इंटरवल अप्लाई करना है, जिसमें आपने सैम्पल वैल्यूज़ को प्रॉपर्ली अरेंज करते हुए कंबाइन कर देना है। कंबाइनिंग का मतलब है कि हम इसमें पूल्ड वेरिएंस यानी कि कंबाइंड मीन वाला जो फार्मूला है वो अप्लाई करेंगे। जो सैम्पल वेरिएंसेस हैं उनकी वैल्यूज़ ये हैं और जो सैम्पल वैल्यूज़ हैं वो आपके पास ये हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.7 के पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 17.7 के पार्ट ए में आपके पास 96% फॉर कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर फॉर कंबाइंड वेरिएंस के अकॉर्डिंग जो फार्मूला होगा वो हम लोगों के पास ये बनेगा, क्योंकि आपने इसमें कंबाइंड वाला यूज़ करना है। इन्होंने कहा हुआ है कि आपने सारी वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए इसको कंबाइन कर देना है। तो फार्मूला बनेगा समेशन NI/SI स्क्वायर, क्योंकि आपके पास N 1 से 3 तक है और S भी 1 से, S स्क्वायर भी जो है वो 1 से 3 तक है। काय स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 समेशन NI माइनस के लेस देन सिग्मा स्क्वायर लेस देन समेशन NI/SI स्क्वायर डिवाइडेड बाई काय स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 समेशन NI माइनस के। अब S1 S2 S3 N1 N2 N3 जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सारी वैल्यूज़ को आपने यहाँ पर लिख लेना है। अब NI आपके पास क्या बनेगा, N1 से N3 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी वैल्यूज़ को आप ऐड कर देंगे तो NI होगा 20। अब आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं सैम्पल वो 1 से 3 तक हैं, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आपने K यूज़ करना है वो होगा 3। 1 से 3 तक हैं तो K भी होगा 3। अब उसके बाद आपने काय स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 और काय स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 को सॉल्व कर लेना है। तो ये आएगा काय स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 समेशन NI माइनस के। 96% को जब हम देखेंगे क्रिटिकल रीजन में तो हम लोगों के पास अल्फ़ा क्या बनता है, 96% के अकॉर्डिंग हम लोगों के पास जो अल्फ़ा है वो बनेगा 0.04। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले अल्फ़ा बाई 2 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है, यानी कि 0.04 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 0.02 आ जाएगा। समेशन NI हम लोगों के पास 20 था, 20 माइनस 3 करेंगे तो आ जाएगा 17। इसका मतलब ये है कि काय स्क्वायर 0.02 को हम देखेंगे 17 में, आंसर आ जाएगा 31। उसके बाद है काय स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 समेशन NI माइनस के। 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 यानी कि 1 माइनस 0.04 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 माइनस 0.02, आंसर आ जाएगा 0.08। काय स्क्वायर 0.08 को हम देखेंगे 17 में तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 7.26। 0.02 करेंगे तो आएगा 0.98। 0.98 को हम देखेंगे 17 में तो आंसर आएगा 7.26। अब उसके बाद जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम फार्मूले में पुट करेंगे। अब यहाँ पर है समेशन। समेशन का मतलब है 1 बाय 1 वैल्यूज़ को पुट करना है। सबसे पहले NI यानी कि N1 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है S1 स्क्वायर की वैल्यू के साथ, देन N2 की S2 स्क्वायर के साथ, देन N3 की S3 स्क्वायर के साथ। लेफ्ट साइड पर सेम कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले N1 जो है उसकी वैल्यू है 5, 5 को मल्टीप्लाई करना है 25 के साथ, नेक्स्ट प्लस 5 को मल्टीप्लाई करना है 36 के साथ, नेक्स्ट 10 को मल्टीप्लाई करना है 16 के साथ। तो हम यहाँ वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125, 180, 160। राइट साइड पर सेम यही कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर काय स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू जो कि है 31 और यहाँ पर काय स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यू जो कि है 7.26। सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे 465, यहाँ पर भी 465। 465 डिवाइडेड बाई 31 इज़ 15 एंड 465 डिवाइडेड बाई 7.26 इज़ 64.049। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.7 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट बी।
पार्ट बी की हमारे पास स्टेटमेंट है, एज्यूम दैट द रैंडम वेरिएबल एक्स इज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर 3 रैंडम सैम्पल्स फॉर एक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सैम्पल साइज़ यानी कि n1 n2 n3 की वैल्यू, n1 की वैल्यू 3, n2 की वैल्यू 5 और n3 की 7। सैम्पल मीन यानी कि आपके पास यहाँ पर म्यू जो है वो आए हैं यहाँ पर 42, 45 और 40। उसके बाद सैम्पल वेरिएंसेस यानी कि S1 स्केयर 25, S2 स्केयर 16 एंड S3 स्केयर इज़ 9। ऑब्टेन अ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्केयर। अब यहाँ पर कहीं पर भी कंबाइनिंग वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपने 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्केयर के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जैसे हम लोगों ने पार्ट ए के लिए किया था, सेम वही कॉन्सेप्ट हम लोग पार्ट बी के लिए भी करेंगे, जिसमें हम लोगों ने 1 से 3 तक वैल्यूज़ को कंबाइन कर देना है। n1 n2 n3 की वैल्यू 3, 5, 7, तो ni होगा 15। अब वैल्यूज़ 3 हैं तो k भी होगा अगेन 3। 95% को हम लोग देखेंगे अल्फ़ा में, और हम लोगों के पास अल्फ़ा यहाँ पर बनेगा 95 के अकॉर्डिंग 0.05। अब हम लोगों ने काय स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 समेशन एन आई माइनस के निकाल लेना है, तो 0.05 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0.025 और 15 माइनस 3 इज़ 12। 0.025 को 12 में देखेंगे तो 23.34, और यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 यानी कि 1 माइनस 0.025 इज़ 0.975। 0.975 को 12 में देखेंगे तो 4.40। अब यहाँ पर फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सबसे पहले n1 को मल्टीप्लाई करेंगे s1 स्क्वायर की वैल्यू के साथ, यानी कि n1 को 3 को 25 के साथ, प्लस 5 को 16 के साथ, प्लस 7 को 9 के साथ। राइट साइड पर भी सेम ही कॉन्सेप्ट, यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75, 80, 83 वैल्यू को ऐड करेंगे 218। 218 divided by 23.34 is 9.340 and 218 divided by 4.40 is 49.545। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.7 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17.8। क्वेश्चन नंबर 17.8 की हमारे पास स्टेटमेंट है, सपोज 10 सैम्पल्स ऑफ 9 वैल्यूज़ ईच हैव वेरिएंसेस एज फॉलोज 23.5, 30.6 सो ऑन टू 26.5। अब ये जो वैल्यूज़ हैं आपके पास, ये S1 स्क्वायर, S2 स्क्वायर, S3 स्क्वायर, S4 स्क्वायर, S5 स्क्वायर, S6 स्क्वायर, S7 स्क्वायर, S8 स्क्वायर, S9 स्क्वायर और S10 स्क्वायर की वैल्यूज़ हैं। Obtain a pool estimate of sigma square and use it to find 90% confidence limits for sigma square। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो टोटल 10 हैं, लेकिन आपने 9 कंसिडर करनी है। उसके अकॉर्डिंग जो वेरिएंसेस की वैल्यूज़ हैं, सैम्पल वेरिएंसेस की वो ये हैं। 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर सिग्मा स्क्वायर के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन पूल्ड एस्टिमेट अप्लाई करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.8 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.8 के अकॉर्डिंग जो हम लोगों के पास फार्मूला बनेगा, इन्होंने हमें कहा है कि आपने पूल्ड अप्लाई करना है। तो पूल्ड के अकॉर्डिंग जो फार्मूला है वो आपके पास, पहले हम लोगों के पास था समेशन एन आई एस आई स्क्वायर। अब यहाँ पर समेशन एन आई को माइनस करेंगे हम के के साथ, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे एस पी स्क्वायर के साथ। नीचे आ जाएगा वही काय स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 समेशन एन आई माइनस के, और यहाँ पर काय स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 समेशन एन आई माइनस के। अब सबसे पहले हम लोगों को किन चीज़ों की ज़रूरत है, हम लोग यहाँ से वो सॉल्व कर लेंगे। हमें एन आई की ज़रूरत है, के की ज़रूरत है और एस पी स्क्वायर की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे एस पी स्क्वायर। एस पी स्क्वायर का जो फार्मूला है वो हम लोगों के पास बनेगा n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस सो ऑन टू एन के एस के स्क्वायर डिवाइड बाई n1 से एन के माइनस के। अब अगर हम इस फार्मूले को कंबाइन करें तो ये फार्मूला बनेगा समेशन एन आई एस आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एन आई माइनस के। सबसे पहले हम लोगों के पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं एन आई की, वो इन्होंने कहा था कि टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, लेकिन आपने इसको 9 कंसीडर करना है। तो हम 9 को ले लेंगे बाहर कॉमन, और S1 से S10 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको कर लेंगे ऐड। और यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास, अगर हर वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर कंसीडर करें तो वो आपके पास बनेगा यहाँ पर 90। और 10 के जो है वो उन्होंने कहा हुआ है कि टोटल वैल्यूज़ आपने के जो है वो 10 कंसीडर करना है। तो 90 माइनस 10 हो जाएगा 80, और यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को ऐड करने से आंसर आएगा 274। 274 मल्टीप्लाई 9 इज़ 2466 डिवाइडेड बाई 80। तो एस पी स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 30.83।
देन उसके बाद हम लोग यहाँ से का स्क्वायर अल्फ़ा बाई टू समेशन एन आई माइनस के और का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई टू समेशन एन आई माइनस के निकाल लेंगे। 90% को अगर हम लोग टेबल में देखें तो अल्फ़ा आएगा 0.10, 0.10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0.05, 0.05 को हम देखेंगे 90 माइनस 10 डैट इज़ 80 में, तो आंसर आ जाएगा 101.88। उसके बाद यहाँ पर का स्क्वायर 1 माइनस अल्फ़ा बाई टू यानी कि 1 माइनस 0.05 को हम लोग करेंगे तो आंसर आएगा 0.95, 0.95 को 80 में देखेंगे तो आंसर आएगा 60.39। और यहाँ से करेंगे समेशन एन आई माइनस के, जो हम लोगों को फार्मूले में ज़रूरत है, तो के है हम लोगों के पास 10 और समेशन एन आई जितनी भी वैल्यू हैं आपके पास, इन्होंने हमें कहा हुआ है कि टोटल वैल्यूज़ हैं 10 लेकिन आपने इसको कंसिडर करना है 9, तो आपने 9 को मल्टीप्लाई कर देना है 10 के साथ, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 90। तो समेशन एन आई का आंसर है 90, 90 माइनस के यानी कि 10 दैट इज़ 80। वैल्यूज़ को पुट करेंगे फार्मूला में तो हम लोगों के पास समेशन एन आई माइनस के का आंसर है 80 और एस पी स्क्वायर का 30.83। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2466.4, डिवाइड करेंगे 101.88 के साथ तो आंसर आ जाएगा 24.2088 और यहाँ पर इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे 60.36 के साथ तो आंसर आ जाएगा 40.841। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.8 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17.9। क्वेश्चन नंबर 17.9 की पार्ट ए की स्टेटमेंट है, एक्सप्लेन हाउ यू वुड टेस्ट द हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंसेस ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन। इसका पार्ट ए जो है कि कैसे आप लोगों के पास नॉर्मल पॉपुलेशन जो है वेरिएंसेस के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस में कैसे अप्लाई होता है, ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है हाइपोथेसिस का ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, जो कि हम लोगों के पास ये पूरा कॉन्सेप्ट था जिसमें टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट वेरिएंस ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कि कैसे आपके पास स्टेप्स बनते थे, उसके बाद कैसे आप लोगों के पास क्रिटिकल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटेशन और क्रिटिकल रीजन और कंक्लूजन बनता है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है ये मैं आपको पहले ही वीडियो में करवा चुकी हूँ एग्जाम्पल नंबर 17.3 के साथ, तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब हम इसका पार्ट बी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.9 के पार्ट बी की स्टेटमेंट है, सैम्पल ऑफ 9 पार्ट्स प्रोड्यूस बाय अ सर्टेन प्रोडक्शन प्रोसेस आर मेजर्ड एज 5, 7, 2, 4, 8, 9, 8, 6 and 5 inches respectively. Test the hypothesis that the process had the variance equal to 4 inches square at the 5% level. सबसे पहले आपके पास टोटल 9 वैल्यूज़ हैं, आपने इन 9 वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हाइपोथेसिस को अप्लाई करना है और वेरिएंस जो है वो आपके पास है 4, अल्फ़ा आपने 5% यूज़ करना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 17.9 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17.9 के पार्ट ए में सबसे पहले हम लोगों के पास हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेप आ जाएगा नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जिसमें इन्होंने हमें ये कहा हुआ है कि वेरिएंस आपके पास 4 के इक्वल है, तो एच नॉट आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 और अल्टरनेट आ जाएगा एच नॉट सिग्मा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल्स टू 4। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आ जाएगा अल्फ़ा 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, अब इस क्वेश्चन में आपको वैल्यूज़ गिवन है तो आपने जो फार्मूला यूज़ करना है वो आ जाएगा समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। अब फार्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम लोगों को जो ज़रूरत है वो है एक्स बार की। एक्स बार का फार्मूला है समेशन एक्स आई बाय एन। टोटल वैल्यूज़ जो हैं वो है 9, 5 से लेकर 6 + 5 जितनी भी वैल्यूज़ हैं हम उन सारी वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, आंसर आएगा 54। 54 बाय 9 इज़ 6, एक्स बार आ गया 6। अब 1 बाय 1 जितनी भी वैल्यू है 5, 7, 2, 5, 6 और 5 उन सारी वैल्यूज़ को हम एक्स बार यानी कि 6 से माइनस करते जाएंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। 5 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 स्क्वायर प्लस ऑन टू 6 माइनस 6 स्क्वायर, 5 माइनस 6 स्क्वायर, तो सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर लेंगे और कंबाइन करके आंसर आ जाएगा 40 समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का। अब वैल्यूज़ जो हैं अब हम उसको फार्मूले में पुट करेंगे, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर। तो समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर का आंसर है 40 और सिग्मा स्क्वायर का 4, 40/4, तो आंसर आ जाएगा हम लोगों के पास यहाँ पर 40/4 आंसर आ जाएगा 10। उसके बाद अब हम लोगों के पास स्काई स्क्वायर का आंसर आ गया है 10। अब हम लोग देखेंगे क्रिटिकल रीजन में, क्योंकि ये हम लोगों के पास क्वेश्चन जो है वो 2 टेल्ड का है, तो हम लोगों के पास स्काई स्क्वायर भी 2 बनेंगे, एक अल्फ़ा बाई 2 n-1 और दूसरा 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 n-1। सबसे पहले अल्फ़ा बाई 2 बनेगा 0.05 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 0.025, n-1 यानी कि 9 माइनस 1 इज़ 8। 0.025 को हम देखेंगे 8 में तो आंसर आ जाएगा 17.053 और यहाँ पर 1 माइनस अल्फ़ा बाई 2 करेंगे यानी कि 1 माइनस 0.025
25 इज़ 0.975। 0.975 को देखेंगे 8 में तो आंसर आ जाएगा 2.180। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे। 0, 2.180, 17.053 और जो वैल्यू है का स्क्वायर की वो हम मिड में लिख लेंगे क्योंकि ये 2.180 से 17.053 के रीजन के मिड में आ रही है। तो ये हम लोगों के पास एक्सेप्टेंस रीजन बन जाएगा। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन सो वी एक्सेप्ट एच नॉट। यहाँ तक हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 17.9 कम्प्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।